हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो इस वीडियो में आज मैं जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है उनके एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी, स्पेसिफिकली न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स। सो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं खुद से अपने डीएम को टेक्स्ट या कॉल करूँ। हम सेपरेशन में हैं एंड बहुत दिन से उनका कॉल और टेक्स्ट नहीं आया है। ओके, सो माई आंसर वुड बी नो। ओके, एंड अब बहुत सारे जो कोचेस होते हैं, कुछ कोचेस गाइड करते हैं कि आप एक ही सोल हो एंड ये फियर बेस्ड एनर्जी है कि मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, या मतलब होता है ना कि मैं करूँगी अगर रिप्लाई नहीं आया। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू सम रीज़न वाई यू शुड नेवर कॉल और टेक्स्ट योर डीएम फर्स्ट। ओके, एंड कुछ एक्सेप्शन भी हम आई विल डिस्कस कि किन कंडीशंस में, किन केसेस में हम उन्हें कॉल और टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, so the first reason why you should never call or text them first, so basically जो हमारे डीएम होते हैं, जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं, वो इस पूरी जर्नी को फिजिकली लीड करते हैं। ओके, और डिवाइन फेमिनिन इस पूरी जर्नी को स्पिरिचुअली लीड करती है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे डीएम ही रीयूनियन को चूज़ करते हैं, चाहे हम कहें वो डिवाइन इंटरवेंशन है या डिवाइन प्लान है, बट अगर रीयूनियन करते हैं तो वो आपके डीएम ही चूज़ करते हैं। ओके, कॉल या टेक्स्ट करना है आपके डीएम ही करते हैं। ओके, तो जो स्पिरिचुअल वर्क आप करते हो, दैट मीन्स आपसे कहा जाता है फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, इनर वर्क करो। तो जब आप वो करते हो तो उसका एक रिजल्ट होता है कि आपके डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल या टेक्स्ट करते हैं, उसे हम एक मिनी रीयूनियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फिजिकली देखें तो डीएम का कॉल और टेक्स्ट आना एक ये हमें बताता है कि हम अपनी जर्नी में या हम सही काम कर रहे हैं, हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा इनर वर्क बढ़ता जाता है, हमारा एसेंशन होता जाता है, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है हमारे ट्विन फ्लेम से। ओके, तो वो डीएम ये बता रहे हैं कि बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, नाउ आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन यू। ओके, तो हमें इस कंडीशन में हमेशा ये देखना चाहिए कि सिर्फ इनर वर्क पे ध्यान देना है, उसके रिजल्ट्स हमें अपने आप मिलते रहेंगे थ्रू टेक्स्ट, थ्रू कॉल्स। ठीक है, और हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम आइडियली देखें रिलेशनशिप्स, जो एक आइडियल रिलेशनशिप का डायनामिक होता है, उसमें जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो चेजर होती है। ठीक है, यानी मेन आर नेचुरली चेजर्स। ठीक है, तो वुमेन कभी चेज नहीं करती, वुमेन को परस्यू किया जाता है। एंड वुमेन का तब तक रिलेशनशिप में कोई मेजर रोल नहीं होता जब तक उसे कमिटमेंट नहीं मिल जाती, जब तक अ गाय इज़ नॉट प्रपोजिंग हर फॉर मैरिज। ओके, तो तब तक एक वुमेन को सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। आप एकदम कोल्ड हार्टेड होके नहीं रह सकते उस रिलेशन में, बट एक डिवाइन फेमिनिन या एक वुमेन का एक रोल रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बाद स्टार्ट होता है। देन शी स्टार्ट नर्चरिंग द रिलेशनशिप, वो वार्मथ देती है रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड जो मेन है वो एक प्रोवाइडरशिप का रोल प्ले करते हैं कि प्रोवाइडरशिप देते हैं रिलेशनशिप में। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कभी भी एक डिवाइन फेमिनिन चेजर नहीं होती। ठीक है, वो हमेशा एक लविंग एनर्जी में होती, मतलब वो एक लव की वाइब्रेशन है, तो उसे चेस किया जाता है। तो अगर आप चेस कर रहे हो तो आप बहुत ही पैसिव मैन अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एंड आपकी वो भी वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी जो एक नेचुरल कैपेबिलिटीज़ है उसको सप्रेस कर देते हो। ठीक है, तो आपके लिए जो मैन बहुत पैसिव होगा और वो किसी दूसरे वुमेन को चेस कर सकता है जो उसे चेस नहीं करती। ठीक है, तो नेचुरली आइडियली हमें वैसे भी किसी मैन को चेस नहीं करना चाहिए, हमें उस मस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव करना चाहिए दूसरे मैन में, कि ऐसा नहीं है कि हम ही चेस करते रहें। ठीक है, और वो पूरे रिलेशनशिप में पैसिव हो जाए, तो उस में क्या होगा, उस रिलेशनशिप में आप वुमेन विल बी इन अ मस्कुलिन एनर्जी एंड दिस इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ मैन। ओके, तो यू शुड नॉट चेज अ मैन, यू शुड नॉट इनिशिएट और लीड अ रिलेशनशिप, ये सिर्फ एक मस्कुलिन एनर्जी के रोल है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहिए अपने सेल्फ लव पे काम करना चाहिए। ठीक है, यू शुड focus on becoming the energy of love. ठीक है, and then you will attract the right person. okay,
तो इस रीज़न की वजह से भी हमें कभी रिलेशन को इनिशिएट नहीं करना चाहिए, लीड नहीं करना चाहिए। देन आता है कि जब हमारा सेपरेशन होता है तो सेपरेशन भी डिवाइन मस्कुलिन चूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को ख़राब भी डिवाइन मस्कुलिन करते हैं कि अगर आपकी अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है, सडनली स्टार्ट इग्नोरिंग यू और घोस्टिंग यू, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस रिलेशनशिप को आके ठीक करें, ठीक है। अगर आप उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो बेसिकली आप एक बहुत ही ज़्यादा बैगिंग की एनर्जी में हो और वो अट्रैक्टिव नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। तो अगर उन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया, ही शुड लर्न और ही शुड हैव दैट अकाउंटेबिलिटी कि वो उस रिलेशनशिप को ठीक करेगा। तो लेट हिम कम एंड उनको वो स्पेस दो कि वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, जज कर पाए वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अगर वो स्पेस चाहते हैं तो वो आपको स्पेस भी देनी होगी। अगर उन्होंने रिलेशनशिप ख़राब किया है तो नाउ ही हैज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी टू हील द रिलेशनशिप, ओके। सो दैट इज़ वाई यू शुड नेवर कॉल हिम और टेक्स्ट हिम फर्स्ट, बिकॉज उन्होंने ही सेपरेशन चूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप उन्हें कॉल और टेक्स्ट और मैसेज करते हो तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि जो डिवाइन मस्कुलिन होता है इंटरनली ही नोज दैट यू आर इन अ ऑब्सेसिव एनर्जी, ठीक है। वो जानते हैं कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, आप डेस्परेट हो, क्योंकि अगर आप शो नहीं भी करोगे तो आपको भी पता है आप उस एनर्जी में और आपके डिवाइन मस्कुलिन को भी पता है, ठीक है। तो जब वो आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं और कुछ टाइम हो जाता है, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, एंड जब आप मैसेज और टेक्स्ट करते हो तो उन्हें लगता है कि देखो इतने टाइम से ये कंट्रोल करके बैठी थी खुद को, ये तो मुझसे बात करने के लिए लाइक तड़प रही थी, ठीक है। तो एक तरीके से यू जस्ट लूज द गेम हियर, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन आपका टेस्ट लेना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये कब तक करेगी, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि करेगी करेगी, ठीक है। तो इस वजह से भी आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, कि कोई आपको कैसा भी बिहेव करके गया, आपको घोस्ट करके गया और फिर भी आप ही उस पर्सन को चेस कर रहे हो, ठीक है। तो यू विल नेवर हैव दैट और गेट दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो आपको इस जर्नी में यू शुड लाइक खुद यू शुड नेवर बी ईजी फॉर अ मैन फॉर योर डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है। यू हैव टू हैव सम स्टैंडर्ड्स कि आप को वो शो करना आप किस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपको भी उन्हें ये शो करना है कि यू डोंट डिज़र्व, मतलब दे डोंट डिज़र्व यू इन देयर लाइफ, ओके। तो आपके ये स्टैंडर्ड्स को शो करता है कि आप कितना, मतलब किस तरह का रिलेशनशिप चूज़ कर रहे हो, आप किस तरह का ट्रीटमेंट चूज़ कर रहे हो, ओके। तो इस कंडीशन में अगर आप वापस से मैसेज और कॉल करते हो तो उन्हें समझ में आ जाता है दैट दिस वुमन हैज़ नो स्टैंडर्ड। अगर मैं इसको छोड़ के भी चला जाऊँ, इनकंसिस्टेंट भी रहूँ, तो भी ये मुझसे ही बात करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ उतनी ही एनर्जी देनी जितना कोई दे रहा है, ठीक है। बट व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू, यू हैव टू बी ग्रेसफुल। मतलब मैं ये नहीं कह रही अगर उनका मैसेज आए तो यू शुड स्टार्ट फाइटिंग या आपको ब्लॉक कर देना है। जितनी बात कर रहे हैं उतनी बात करनी है, ग्रेसफुली रिप्लाई देना है। ये एक बहुत सही वे है एक डिवाइन फेमिनिन के लिए कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए, ओके। नेक्स्ट, मैंने कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप किस कंडीशन में बात कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल इन अ जर्नी एक दो बार हम कुछ मिस्टेक्स सभी करते हैं, तो अगर आपने कर भी दिया तो नथिंग बिग, ओके। आप कभी कभी कर सकते हो, ठीक है। एंड इस इंटेंशन से कर सकते हो या इस एक्सपेक्टेशन से कर सकते हो कि शायद वहाँ से कोई रिप्लाई ना आए, शायद कुछ दिन आपकी जर्नी डिले हो जाए, डिले इन द सेंस फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, ठीक है। तो ये आपका टेक है कि आप ऐसा कुछ, अगर ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा डिले अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, लाइक कुछ लाइफ में ऐसा होता है, कुछ सच में ही बहुत बुरा होता है, वेर एवरी वन डिज़र्व अटेंशन एंड केयर, तो तब आपको उनसे बात करनी चाहिए अगर उनकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपका रिलेशनशिप बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है, आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो और कभी कभी उनका मैसेज नहीं आता, ठीक है,
तो आप हमेशा उनसे मैसेज कर सकते हो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, ठीक है। एंड देन टुवर्ड्स दी एंड जब आप बहुत बैलेंस हो, ठीक है, तो कभी कभी आप उन्हें एक आध मैसेज कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसा मैंने आपको गाइड किया कि हमें उन्हें कॉल और टेक्स्ट फर्स्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड हमेशा उन्हें लीड करना चाहिए, करने देना चाहिए रिलेशनशिप को। जब वो टेक्स्ट और कॉल करें तभी आपको अवेलेबल रहना चाहिए उनके लिए। और अदरवाइज जब ये बातें नहीं हो रही, आपका सेपरेशन है, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ इन वर्क पे होना चाहिए, सिर्फ सेल्फ लव पे होना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस video will help you in your journey, and thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Thank you.